झोंके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बात की थी शोषण के बारे में, तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दूसरी बात कर लेते हैं हम पादपों में शोषण और मानव में शोषण। यहाँ से अगर प्रश्न पूछना है तो सीधा मानव में शोषण से पूछेगा, दूसरा प्रश्न बनना नहीं है। लेकिन अगर कभी कभी बोर्ड वाले का दिमाग खिसक जाता है तो पादप के शोषण से भी प्रश्न पूछ लेता है, इसीलिए दोनों के बारे में जानना जरूरी है। पादप के शोषण के बारे में जान लेते हैं और उसी के साथ साथ हम जानेंगे मनुष्यों में शोषण किस प्रकार से होता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज, पादपों में शोषण। पहली चीज ये, क्या पादप भी शोषण क्रिया करते हैं? तो बिल्कुल, पादपों में भी शोषण होता है, लेकिन पादप शोषण के समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पादप शोषण में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस निकालते हैं दिन में? और रात की बात की जाए तब क्या होता है? जब दिन में पादप शोषण करते हैं तो अधिकतर विद्यार्थियों का यही जवाब होगा, CO2 गैस ग्रहण करते हैं, जबकि ये गलत। ठीक है, कोई भी प्राणी हो, पादप हो, प्राणी हो, सभी दिन हो या रात हो, सभी समय सभी लोग शोषण क्रिया के अंदर ऑक्सीजन गैस को ही ग्रहण करते हैं। अब तुम लोग बोलोगे नहीं, ये हमने कहीं पे पढ़ा था कि CO2 वगैरह ग्रहण करते हैं और आप O2 कैसे बता रहे हो? अरे भाई सुन, शोषण की बात की जाए तब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और अगर प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो CO2 ग्रहण करते हैं। दोनों में फर्क है प्रश्नों में। हम जब छोटे थे तब तक तो कुछ इन प्रश्नों को हम लोगों ने कभी अलग देखा ही नहीं, जबकि एक ही प्रश्न के अंदर दो प्रश्न साथ साथ छुपे होते हैं, केवल शब्दों का खेल है। पहला, पादप शोषण के समय कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं? तब आएगा इसका जवाब CO2। ठीक है, और शोषण में तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी पादपों में दिन और रात के समय। रात के समय में इसका जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो लेते ही हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, और इसी वजह से हमें मना किया जाता है कि रात्रिकालीन में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हम भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिससे आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है। इसीलिए हमें ये सलाह दी जाती है कि रात्रि काल में कभी भी पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पादपों में शोषण की। तो प्रश्न किस प्रकार से आता है, तो सुनो, इनमें आएगा रंध्र। ये होते क्या है? रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र क्या होते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? सभी के बारे में बात करेंगे। रंध्र वही पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। पत्तियों की नीचे वाली सतह पर, पत्तियों की नीचे वाली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और रंध्रों का मुख्य रूप से काम क्या होता है भाई? दो काम होता है, पहला काम और दूसरा काम। देखो, पहला काम तो हो गया, इन रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। मतलब ये जो रंध्र होते हैं, इन्हीं की सहायता से पत्तियां गैसों को ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निकालती है। और इन रंध्रों का दूसरा काम क्या हो गया? रंध्रों का दूसरा काम हो गया, जैसे बिंदु स्राव की घटना आप लोगों ने सुनी होगी, बिंदु स्राव या वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव या वाष्पोत्सर्जन। मतलब जब पत्तियों के अंदर अत्यधिक मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है, जो इन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम नहीं आ पाता है, वह जल भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा कहाँ चला जाता है? ऊपर। और ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती कहाँ पर है? रंध्रों में, रंध्रों के द्वारा होती है। और ये बिंदु स्राव क्या होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर बादल ना हो और पीपल के पेड़ के नीचे अगर हम लोग कभी बैठे हो, तो वहां पर कुछ पत्तियां
हमें कुछ पानी की कुछ बूंदें गिरती हुई नजर आती हैं या हमारे ऊपर कभी बूंद गिरती है, तो वो घटना होती है बिंदु स्राव की घटना। ठीक है, तो रंध्रों के दो कार्य हो गए। रंध्र पाए कहा जाता है पत्तियों की निचली सतह पर, और इनके दो कार्य हो गए, गैसों का आदान प्रदान और बिंदु स्राव या वाष्पोत्सर्जन की घटना से जल का निकास करना। ठीक है, ये पाया कहा जाता है पत्तियों की निचली सतह पर। और पादपों में श्वसन किसके द्वारा होता है? इनके द्वारा, रंध्रों के द्वारा। तो क्या रंध्र तने में भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं क्या? ये पत्तियों में होते हैं, और जबकि कुछ पादपों के तनों में भी रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो था छोटा सा टॉपिक अपने पादपों में श्वसन। छोटा सा वीडियो जल्दबाजी के कारण, इतना। थैंक यू।